बात समझ आ रही है हमारी आपको। हमने आपको समझाया था कि संधारित्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एक हमने डेरिवेशन कराया था विलगित गोली चालक की धारता C बराबर क्या था बताओ। C बराबर था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये था। तो इसकी जो धारता थी वो किसके अनुमान पाती थी आज की, यानी कि त्रिज्या बढ़ाओ तभी धारता बढ़ रही थी। और हमने त्रिज्या R बराबर 9 मीटर लिया था। R बराबर 9 मीटर लिया, धारता कितनी निकली थी 10 की 8 -9। त्रिज्या बहुत ज़्यादा थी माय डियर और इसकी धारता बहुत कम थी। 9 मीटर त्रिज्या, धारता बहुत कम। अब 9 मीटर बहुत बड़ा हो गया ना, इसलिए संधारित्र का जन्म आविष्कार हुआ। संधारित्र कैसे युक्ति समायोजन होता है जिसके चालकों के आकार में परिवर्तन किए बिना धारता बढ़ाई जा सकती है। और सुनो, और जो प्लेटें होती हैं वो किसी भी साइज में हो सकती हैं, आयताकार, वर्गाकार, बेलनाकार, ठीक है। इन सब बातों को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी संधारित्र पहले संधारित्र पढ़ रहे हैं हम लोग। तो समांतर प्लेट में क्या है बच्चों, समांतर तो 2 प्लेटें होंगी। कैसी 2 प्लेटें होंगी और एक दूसरे से परस्पर समांतर रखी होगी, ठीक। इनकी डिस्टेंस D है और सबका क्षेत्रफल कैसा है, ये एरिया बराबर है और डिस्टेंस क्या इनके बीच की D दूरी है। पहली प्लेट J, दूसरी वाली प्लेट J। दूसरी वाली प्लेट का जो बाहरी सिरा है पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब हुआ क्या, पहली वाली प्लेट को ऐसे हमने Q चार्ज दिया, पहली वाली प्लेट को जैसे Q चार्ज दिया तो हुआ क्या कि दूसरी वाली प्लेट में भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव की ओर खींचे आए और इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूर हटेगा और ये पॉजिटिव चार्ज पृथ्वी से जुड़ा होने पर कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, ठीक। बात समझ, ऐसे समझो। इसको ऐसे हमने Q चार्ज दिया, इसको मैंने जैसे ही Q चार्ज दिया तो एक घटना होती है वैद्युत प्लेट। क्या वैद्युत प्लेट की घटना के कारण दूसरी वाली प्लेट के आंतरिक सिरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज और दूसरी प्लेट के बाहरी सिरे पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब वो क्यों होता है हमने आपको समझाया था। ये पॉजिटिव दिया तो इसमें जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा, तो कोई भी अगर बॉडी अनावश्यक है तो उस पर चार्ज जरूर है लेकिन नेट चार्ज सुन है। इसमें पॉजिटिव चार्ज भी नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे पॉजिटिव चार्ज दिया तो नेगेटिव पॉजिटिव और खिंचेगा और पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर हटेगा। तो इसके सिरे पर उतना ही ऋणात्मक, अंदर वाले और बाहर वाले पर उतना ही धनात्मक। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये कहाँ पृथ्वी में चला जाता है, ठीक। और जो आपकी प्लेटें हैं वो एक समतल चादर की तरह व्यवहार करती हैं। अब एक के कारण प्लेट एक के कारण E1 बताओ। चलो एक सेकंड और सुनिए। हमने समतल चादर की कर्ण वैद्युत क्षेत्र निकाला था, तो क्या निकाला बोलो, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। माय डियर, एम आई राइट? σ/2 एप्सिलॉन नॉट। यह क्यों हो रहा है, चलो कोई माध्यम में रखें, क्या रखें, माध्यम। मान लो किसी मीडियम में रखे हैं तो कितना हो जाएगा 2K एप्सिलॉन नॉट। सब लोग समझे, गौर से कठिन है थोड़ा। तो 2 प्लेटें हो गई, कहानी हमने समझा दी कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्यों है। जब इसको चार्ज करेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव खींचेगा और पॉजिटिव दूर हटेगा। जो लाभ पृथ्वी से चला जाता है, जो आगे चला गया पृथ्वी उससे कोई लेना देना नहीं होता दोस्त, ठीक है। अब ये ऐसे माध्यम में रखें, माध्यम में क्या हो सकता है, माइका भी हो सकता है, अंदर जल भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है, लकड़ी का बुरादा भी हो सकता है, मीडियम कोई हो सकता है। हमने एक मीडियम मान लिया जिसका परावर्तन माध्यम कितना है ये। अच्छा, ये प्लेटें आपकी समतल चादर की तरह व्यवहार करेंगी 100% करेंगी। तो समतल चादर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, समतल चादर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माय डियर वो होता है E बराबर σ/2K एप्सिलॉन नॉट। समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहे हैं। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें और कहाँ निकालें, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। 3 बातें समझिए यार, बहुत गौर से। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों पॉजिटिव चार्ज से दूर, इस चार्ज की वजह से इस बिंदु इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की, E1 बाहर की हो गया, कोई डाउट तो नहीं है। E1 मान लिया हमने, ठीक है। कहाँ को रहे भाई, बाहर की। और नेगेटिव वजह से अंदर की हो, ऐसा लिख लो। पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 बाहर की हो और नेगेटिव वजह से अंदर की हो। अब एक बात समझ लो आप, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट है और इन प्लेटों की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने शो निकलेगा। बोलो क्यों, डायरेक्शन अपोजिट है और परिमाण बराबर है उनका। अगर सेम कहानी तो यहाँ होगी, बिल्कुल सेम कहानी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर और इसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की ओर। इनकी वजह से दिशाएं कैसी हैं, अगर दिशाएं अपोजिट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। आप बीच में आ जाओ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चों, यहाँ पर जो E नेट है वो आपका 0 होगा माय डियर, और यहाँ पे जो E नेट है ये भी 0 होगा आपका। अंदर निकालना है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम चार्ज से बाहर की ओर। E1 मान लो बाहर की ओर हो गया,
इसकी वजह से अंदर की ओर, तो डायरेक्शन ऐसी है इसकी, जी E2 हो गई। डायरेक्शन समान है, डायरेक्शन समान होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ होता है। अगर हम बात करें कि चार प्लेटों के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, चलो तो पहली प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बोलो, E1 मान लिया मैंने, तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट, समीकरण 1। दूसरी प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरी प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 बराबर ही होगा सेम बिल्कुल, सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट, समीकरण दो गया। अब इस बिंदु में निकालना है बिल्कुल बीचों में, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र E बराबर कितना हो जाएगा बोलो, जोड़ देंगे ना, E1 प्लस E2। इनको जो सॉल्व करेंगे तो सिग्मा अपॉन 2k एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2k, इसको सॉल्व कर देंगे तो सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट। अब यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो, एक लाइन रखिए, इसको समीकरण मान लो 1 2 3 मान लो इसको, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड E हो और डिस्टेंस D हो, तो सूत्र बताया था हमने, आपको बताया था, क्या बताया था बोलो, V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है ED, क्या होता है ED। प्लेटों के बीच विभवांतर है आपका V, डिस्टेंस D और इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो रिलेशन होता है V और D में, E बराबर, समीकरण इसको मान लो 4, क्या मान लो 4। अब एक काम और करो, V बराबर E का मान रिप्लेस कर दो यहाँ, तो कितना हो जाएगा बोलो, सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट इंटू E। समीकरण 4 से उसको 5 मान लो। अब यदि संधारित्र है आपका, यदि इसकी धारता C है, यदि इसकी धारता C है, तो सूत्र पढ़ाया था हमने, C बराबर क्या, Q अपॉन, बोलो भाई, C बराबर Q अपॉन V पढ़ाया था। V का मान रिप्लेस कर दो यहाँ बस, V का मान, तो Q अपॉन V का मान क्या है बोलो, V का मान है आपका सिग्मा अपॉन k एप्सिलॉन नॉट इंटू में बोलो D, U ऊपर भेज दो, तो बोलो कितना हो जाएगा, Q अपॉन, बोलो भाई, Q अपॉन सिग्मा D, ऊपर जाएगा कौन, K एप्सिलॉन। अब एक सूत्र और छोटा सा पढ़ा हुआ आपने, सिग्मा बराबर क्या पढ़ा बोलो, Q अपॉन A, बोलो माय डियर, तो Q बराबर क्या हो जाएगा जी, स्क्रीन में आ रहा कि नहीं आ रहा, आ रहा है, यहाँ रख दो। Q का मान क्या रखोगे, सिग्मा A अपॉन सिग्मा D इंटू K एप्सिलॉन, बराबर मिलेगा E के एप्सिलॉन नॉट अपॉन J।